टॉपिक है फोर्स। फोर्स की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फोर्स, पुल एंड पुश विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, व्हाई डू वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, कॉज ऑफ फोर्स, फॉर्मूला ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाई फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स की एक बेसिक डेफिनेशन जो हम जूनियर क्लास में पढ़ते हैं, फोर्स इज अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं तो वो फोर्स होता है। नाउ पुश एंड पुल देखते हैं हम क्या होता है। देखिए पुश मीन्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर ले जाना है। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाकर अपने से दूर ले जाते हैं तो वो होता है पुश। और किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाकर आप अपनी साइड खींचते हैं उसके लिए तो वो होता है पुल। तो मीन्स अपने से दूर ले जाना किसी ऑब्जेक्ट को पुश, किसी ऑब्जेक्ट को अपने पास लेकर के आना पुल। एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये गर्ल है और ये बॉय। नाउ ये क्या कर रही है, ये अपने से दूर ले जा रही है ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा करके, तो ये पुश कर रही है इस ऑब्जेक्ट पर। और ये जो बॉय है ये अपनी साइड खींच रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तो ये पुल हुआ। तो आई होप आपको पुश और पुल क्लियर हुआ होगा। तो पुश और पुल इज नोन एज फोर्स एक जूनियर क्लास के लिए। नाउ व्हाई डू वी अप्लाई फोर्स, हम फोर्स क्यों अप्लाई करते हैं। सो वी अप्लाई फोर्स एन ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट टू लिफ्ट, मूव, ओपन और चेंज देयर शेप। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट को हम लिफ्ट कर पाएँ, मूव कर पाएँ, ओपन कर पाएँ उस ऑब्जेक्ट को, और उस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर पाएँ। और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, एक्सेट्रा भी हम लिख सकते हैं। नाउ देखिए, लिफ्ट करने के लिए हमें इस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर साइड फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है फोर्स का कि हम क्यों फोर्स अप्लाई करते हैं। मूव करने के लिए अब ये जो चाइल्ड है इधर पे ये फोर्स लगा रहा है अपने थ्रू इस कार पे या फिर इस ऑब्जेक्ट पे ताकि ये मूव कर पाए। तो मूव करने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ओपन करने के लिए भी ज़रूरत होती है। देखिए ये ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और शेप चेंज करने के लिए भी हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हम फोर्स का यूज़ करते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट पर। नाउ फोर्स कैन कॉज फॉलोइंग इफेक्ट, इट कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देखिए हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे एक फुटबॉल है, वो रखी हुई है, तो अगर आप उसको अपने पैर के थ्रू उस पर किक करेंगे तो वो मूव हो जाएगी। तो फोर्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एक स्टेशनरी, एक रुकी हो ऑब्जेक्ट को आप मूव कर सकते हैं। अब आपने फोर्स कैसे लगाया, अपने पैर के थ्रू। ठीक है, उस फुटबॉल पे, तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या करने लगा, मूव करने लगेगी, मीन्स फुटबॉल मूव करने लगेगी। तो आप मूव कर सकते हैं एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को फोर्स की हेल्प से। इट कैन स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। नाउ आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक फुटबॉल आ रही है, तो आप उसको अपने पैर के थ्रू उसको स्लो कर सकते हैं, उस फुटबॉल की स्पीड को स्लो कर सकते हैं, या फिर आप उस फुटबॉल को रोक भी सकते हैं। कैसे, अपने पैर से। तो यू कैन बाय विद द हेल्प ऑफ फोर्स यू कैन स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि आप फोर्स की हेल्प से देखिए आप चेंज कर सकते हैं शेप को और किसी भी ऑब्जेक्ट के। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग थिंग। अब आप फुटबॉल आ रही है आपके पास, मूव करते हुए आपने एक और किक मारी तो उस फुटबॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो आपने जो किक मारी वो आपने फोर्स अप्लाई किया है फुटबॉल पे, तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं फोर्स की हेल्प से। नाउ फॉर्मूला ऑफ फोर्स, देखिए फॉर्मूला ऑफ फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। जनरली हम बोलते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए। मीन्स एम मीन्स होता है मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, कितना भारी है वो ऑब्जेक्ट, कितना मास है उसका। और ए मीन्स होता है एक्सलरेशन। एक्सलरेशन की एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक्सलरेशन समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एफ इज इक्वल टू एम ए, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड। नाउ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, जिसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। नाउ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज फोर्स हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मीन्स फोर्स का डायरेक्शन भी होता है और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड मीन्स कुछ ना कुछ फोर्स की हमेशा वैल्यू होगी और उसका डायरेक्शन भी होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये बॉटल ओपनर है, हमें इस बॉटल को ओपन करना है तो हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में ज़रूरी नहीं है कि वो बॉटल ओपनर ओपन हो जाए। हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है बॉटल को ओपन करने के लिए।
अगर आप जिस डायरेक्शन में बॉटल ओपनर ओपन होता है उस डायरेक्शन में ना करके आप दूसरी डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो ये कभी ओपन नहीं होगी बॉटल, है ना। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि फोर्स का एक डायरेक्शन होता है। नाउ फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है। अब आप मान लीजिए एक छोटे से बच्चे को आप ये बॉटल दे दें और उससे कहें कि इसको ओपन करो, तो हो सकता है वो ओपन ना कर पाए। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना अमाउंट ऑफ फोर्स है ही नहीं। वहीं आप एक एल्डर पर्सन को दे दें, एक अच्छे पर्सन को जो कि अच्छा हो, हेल्दी हो, तो वो इजीली इसको ओपन कर देगा। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फोर्स इस पर आराम से अप्लाई कर सकता है। तो इससे हमें पता चलता है कि फोर्स का एक मैग्नीट्यूड भी होता है, मीन्स एक वैल्यू होती है फोर्स की, जो हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स इस पे, जैसे एग्जांपल हमने लिया, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तभी ये ओपन होगा। तो इससे हमने समझा फोर्स का डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ हम समझ सकते हैं डेफिनेशन ऑफ फोर्स, जो कि हम इजीली किसी भी एग्जाम में लिख सकते हैं। देखिए, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी वंस अप्लाइड ऑन इट। मीन्स देखिए, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है। एक्सटर्नल एजेंट हम फुटबॉल का एग्जांपल लेते आ रहे हैं, उसी से समझते हैं। जैसे हम किक मारते हैं अपने पैर के थ्रू, तो हम जो किक मार रहे हैं तो हम ही हैं वो एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे वो बॉल। ठीक है, तो हम फोर्स जो अपनी एक्सटर्नल एजेंट अपने पैर के थ्रू मारते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं? चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर वो फुटबॉल रेस्ट पर होगी तो हम उसको मूव कर सकते हैं, और अगर मोशन में होगी तो हम उसको अपने पैर के थ्रू क्या कर सकते हैं? रोक भी सकते हैं। ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी, यहाँ पे बॉडी क्या हो जाएगी? वो फुटबॉल हो जाएगी। वंस अप्लाइड ऑन इट, जब हम उस पर अप्लाई करते हैं फोर्स। ठीक है, तो फोर्स बेसिकली एक एक्सटर्नल एजेंट है जिसके थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं या फिर मूव मोशन में ला सकते हैं। ठीक है, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट रुक भी जाएगा और मूव भी करने लगेगा, हम जैसा भी हम चाहते हैं। तो इस तरीके से ये हुई डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो इस तरीके से हमने फोर्स के सारे कंसेप्ट क्लियर किए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को।